आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। बोलो हर हर महादेव। आज हम पुरुषोत्तम मास के त्रयोदशी रवि प्रदोष की कथा सुनेंगे। चलिए कथा आरंभ करते हैं। रवि त्रयोदशी प्रदोष। दोहा। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्र सभा में व्यास जी की परम शिष्य प्राणव्रेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मणिगण विनती भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना से उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेकों कष्टों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुविचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूखंड पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर की कभी प्रसन्नता नहीं होती। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रकर्ण हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारण, दुख निवारण, सुख प्राप्ति करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय शंकर भगवान जी ने माता सती को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह उत्तम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ पुण्य त्रिपुंड के तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें, ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना अवश्य है। हवन आहुति भी देना चाहिए। मंत्र ओम ही क्ली नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन्य आरोग्य देने वाला होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने माता सती जी को यह वेदव्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूजनीय वर महामते, आपने यह परम गोपनीय मंगल प्रद कष्ट निवारण बतलाया है। कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा सुनाता हूँ।
एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके घर एक पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने से घेर लिया और वह कहने लगा कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरे पास माता ने मुझे रोटी बांध कर दी थी। दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाहियों बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी राजा को रात्रि में स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुन राजा ने सिपाहियों भेज बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत दिखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। शौनकादि ऋषि बोले कि हे दयालु, आप कृपा करके सोम त्रयोदशी व्रत प्रदोष सुनाइए। प्रदोष व्रत कथा समाप्त। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।